इस्लाम आबाद हाई कोर्ट के 6 जजों की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फाइज ईसा को लिखे गए खत में पाकिस्तान की ताकतवर खुफिया एजेंसी ISI पर लगाए जाने वाले इल्जामात के हवाले से तहकीकात का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बलोचिस्तान बार कौंसिल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस खत के हवाले से तहकीकात का मुतालबा किया है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट बार का एक रुकन ने इस मामले की तहकीकात के लिए इस्लामाबाद से रजू कर लिया है। वाज़ेह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर, जस्टिस बाबर सत्तार, तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ की तरफ से 25 मार्च को एक ख़त में इंकशाफ किया गया था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के अहलकार अदालती कार्रवाई और फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। यह ख़त शौकत अजीज़ सदीकी की नज़र सानी की अपील के फैसले के 2 दिन बाद यानी मंगल को मंजर आम पर आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज़ सदीकी ने भी कुछ बरसों पहले पाकिस्तान की ताकतवर खुफिया एजेंसी ISI पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो अदालतों पर असरअंदाज होती है। उनके इल्ज़ामात की वजह से उन्हें नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने नज़रसानी की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बरतरफी को कुछ दिनों पहले ही ख़त्म किया है। अब 6 जजों के ख़त में इल्ज़ाम लगाया गया था कि इस जासूसी इदारे के अहलकार मुबैना तौर पर जजों को धमकियां देते हैं और अदालती मामलात में मुदाखलत करते हैं। ख़त में ऐसी मुदाखलत की 7 वाक़यात होने का दावा किया गया है। ख़त में दावा किया गया है कि जब एक 3 रुकनी बेंच ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ एक पटिशन को नाकाबिल समाअत करार दिया तो 2 जजों पर दबाव डाला गया। इस पटिशन में दावा किया गया था कि इमरान खान की एक बेटी है जिसका उन्होंने तज़किरा इंतखाबी कागजात में नहीं किया, लिहाजा उन्हें नाअहल करार दिया जाए। ये भी दावा किया गया कि एक जज के बहनोई को मुसल्लह अफराद ने अगवा किया और अगवाकारों का ताल्लुक मुबैना तौर पर ISI से था, जबकि जज के बहनोई को बिजली के झटके भी लगाए गए। इन तमाम मामलात की इतला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को दी गई। खत में यह भी दावा किया गया कि एक जज के बेडरूम में जासूसी के आलात लगाए गए, जबकि ज़िलाई अदालतों के जजों पर भी दबाव डाला गया। खत में मुतालबा किया गया कि खुफिया एजेंसी ISI के मुबैना मुदाखलत के हवाले से जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए। इन इंकशाफात ने न सिर्फ पाकिस्तान की अदालती बल्कि सियासी हलकों में भी हलचल मचा दी है। पाकिस्तान जुडिशल कमीशन के रुकन राहब बलीदी ने इस हवाले से बताया, हमें इन इंकशाफात पर शदीद तशवीश है। पहले भी शौकत अजीज़ सदीकी के इल्ज़ामात की तहकीकात नहीं हुई, अब सुप्रीम कोर्ट को फौरी तौर पर इसका नोटिस लेना चाहिए। राहब बलीदी के मुताबिक वो पाकिस्तान बार कौंसिल से भी मुतालबा कर रहे हैं कि एक पूरे मुल्क के वकला नुमाइंदगान की एक कॉन्फ्रेंस बुलाए। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की एक अहदेदार रबिया बाजवा भी इस खत पर तहकीकात का मुतालबा कर रही हैं। रबिया बाजवा ने बताया कि जजेस ने जो भी इंकशाफात किए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट में खुली अदालत में कार्रवाई चलनी चाहिए ताकि पूरी कौम देखे कि हकाइक क्या हैं। रबिया बाजवा का कहना है कि ISI को कोई इख्तियार नहीं है कि वो इस तरह किसी भी शहरी को ब्लैकमेल करे या उनको धमकी दे। इस तरह अदालती मामलात में दखल अंदाजी करना या जजों को महकूम बनाने की कोशिश करना आइन से गद्दारी करने के मुतरादिफ है। जिन लोगों पर इल्ज़ाम है उनके खिलाफ तहकीकात करके उन्हें आर्टिकल 6 के तहत सज़ा दी जाए। तहम वकला बरादरी के कुछ अरकान इस खत को एक सोची समझी साजिश करार देते हैं और जजों के इरादे बेनकाब करने का मुतालबा करते हैं। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेकर पहुंचने वाले वकील मियां दाऊद एडवोकेट ने बताया, इस तहकीक में ये मालूम किया जाना चाहिए कि इन जजेस के इरादे हैं क्या, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ साइफर अपील अपने इख्तितामी मराहिल पर पहुंच रही है और ऐसे में अचानक ये ख़त आ जाता है जो जस्टिस आमिर फारूक को टारगेट करता है। मियां दाऊद एडवोकेट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले जस्टिस आमिर फारूक से कई मामलात में यह दरख्वास्त की कि वो अपने आप को बेंच से अलहदा कर लें, और जब उन्होंने अपने आप को बेंच से अलहदा नहीं किया तो पहले उनके खिलाफ मुहिम शुरू की गई और फिर ये खत आ गया। अब वो मुहिम एक बार फिर जोर पकड़ गई है।
تاہم انسانی حقوق کی کارکن اور معروف وکیل ایمان زینب مزاری ایسے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتی ہیں۔ ایمان زینب مزاری نے بتایا، ججوں کے خلاف الزامات انتہائی گھٹیا ہیں جو نون لیگ کے کچھ لوگوں کی طرف سے لگائے جا رہے ہیں۔ ان ججوں کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ ربیہ باجوہ بھی اس تاثر کی سختی سے تردید کرتی ہیں کہ ان ججوں کا کوئی ایجنڈا ہے۔ ان ججوں نے پہلے بھی خط لکھ کر اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا، تو یہاں اس خط کی ٹائمنگ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اصل مسئلہ مداخلت ہے۔